हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, आज एसआई का टेस्ट नंबर 1 है हम लोग का, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा टेस्ट सीरीज का यह पहला वीडियो है। इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे जो है, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया, यह किस मशीन का हिस्सा है? तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा स्पाडेक्स। इसको स्पाइडेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे करके दिया हुआ है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे टिक कर दिया गया है। केवल आप लोग इसको अच्छा से सुन लेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा नामरूप, असम में। नामरूप जो जगह है वह असम में है, वहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे देखेंगे। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो कन्याकुमारी पर। इसके बाद से देखेंगे 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाएगा? तो लखनऊ। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सूर्योदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जो है, यानी सूर्योदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया गया पहला ऑप्शन में कि वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पे दिया प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेब, मुंबई, भारत। तीसरा दिया गया है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस, फ्रांस। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान यानी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी केवल 3 और 4, यानी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस, फ्रांस। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान जो है रूस में। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें? तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3, यानी फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई। और इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। भारत में 6 नए राम स्थलों को जोड़ा गया, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ। झारखंड में उथावा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचिओपली वेटलैंड को जोड़ा गया। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा केवल 1 जो है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि
किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 आयोजन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हम कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों। यानी भारत वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। और यहाँ पे दूसरा जो इसका है, तो आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो रक्षा सुधार वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एरा हरिकृष्णन बने हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है? तो आयुष मंत्रालय का। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपियां 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई है? तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी भगवत गीता को और भारत का नाट्य शास्त्र को द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई के से संबंधित है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्त इसका लाभ उठा सके। जो मतलब जा कर के क्लास नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन यह सीरीज है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? चीन, ईरान और रूस। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? तो याला ग्लेशियर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमिक और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा राजगीर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भारत फूल विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो दोनों। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को संपूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो गोवा और मिजोरम जो है खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। इसके बाद से है क्यू राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा हम लोग का सुमेध जातियां जो है इसका उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है?
तो आंसर हो जाएगा चिल्का झील। आंसर हो जाएगा हम लोग का चिल्का झील। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर सेल बने हुए होते हैं अर्धचालक के। सोलर सेल जो बने होते हैं अर्धचालक के बने होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ब्रिटेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वध्यवागमन शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं, वधु जोड़ आगमन तो नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वधवा जोड़ गम। आंसर ए हो जाएगा इसका। और यहाँ पे देख लीजिए, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4.2 cm त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 cm त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो दोनों का यहाँ पे सबसे पहले गोला का जो है आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, और इसका बेलन का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू, और यहाँ पे पाई बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको करके दोनों से यहाँ से निकाल लेंगे, इसको बनाना पड़ेगा इसमें। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1968 में किया गया था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है तो आदिवासी समूहों द्वारा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो आंसर हो जाएगा इसरो। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं तो कोर्ट कहते हैं इसको। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो सैनिकों को अनुदान। अमरम शब्द का प्रयोग है सैनिकों का अनुदान। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो अनाईमुड़ी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो ऑयस्टर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर माध्य जो है इस पे जो है आधारित नहीं होता है। इसके बाद से देखेंगे, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। इसके बाद से देखेंगे, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाना कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ES यानी 1819 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो राम मनोहर राय के द्वारा फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा गया था। इसके बाद से है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का के विनोद चंद्रन। इसके बाद से अमरेश्वर प्रताप दिया है, राजेंद्र मेनन दिया है, शिवाजी पांडे दिया है, तो के विनोद यहाँ पे चंद्रन हो जाएगा आंसर इसका।
यहाँ पे के विनोद चंद्रन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विपर विपर्याय खबरों में था, वह क्या है? तो चक्रवात है। और इसके बाद से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कहलगांव जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। धुआंधार प्रताप का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। इसके बाद से मैथ का क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे तो देख लेंगे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। गुरु के लिए दक्षिणा यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पे देख लेंगे। सिनेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का सीरीज है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो काठियावाड़ी किसान के अनुसार कपड़े पहनने का निर्णय लिया। इसके बाद से देखेंगे मध्यकाल में सामंत को उनका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डॉट डॉट कहलाती थी। तो आंसर हो जाएगा फीफ कहलाती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज है। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्वित जल जो है वह मिश्रण नहीं है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का सीरीज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसके बाद से है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन का बेहतरीन क्वेश्चन का सेट है कि निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है, देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। टोक्यो ओलंपिक में देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का दिख रहा है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डॉट भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो कुश्ती के क्षेत्र में किया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि देख लेंगे कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल ने किया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डॉट डॉट से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी। अब इसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर जो होता है। अब यहाँ पे देखेंगे डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द का अर्थ होता है जनता से। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट में इसी तरह का वीडियो बनाते रहूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।